क्वेश्चन 2 में अगेन हमें एक्स वाई जेड और एक एंगल 100 दे रखा है और एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढने के लिए कही है। हमें प्रॉपर्टी पता है एंगल्स की, दो प्रॉपर्टी है, एक है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और दूसरी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मैं कहूँगी कि y इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों? तो यहाँ पे रीजन आएगा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं डायग्राम में भी दिखा देती हूँ जिससे तुम लोगों को बेटर समझ में आए। तो ये y है और ये 100 है, ये आपस में इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर अब हमें पता है कि x और 100 क्या है? सप्लीमेंट्री है, तो हम कहेंगे x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन आएगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 आ गया। फिर हमें पता है कि z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 80 डिग्री और यहाँ पे ये 80 आया है, तो ये भी 80 हो जाएगा। और रीजन क्या आएगा हमारा? अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब इसमें भी हमें दे रखा है कि ये ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। हम लिखेंगे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो x हो जाएगा सिंपली 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। फिर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें z ढूंढना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ w कह देती हूँ, ठीक है, और हमें पता है कि w इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50 डिग्री, दोनों का रीजन सेम ही आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर हम कहेंगे z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। और देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट में, दैट इज ए बी सी डी ओ। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस जब भी तुम्हारा x का शेप बनेगा, x का शेप, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट होता है, तो मैं कहूँगी देयरफॉर x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ पे मैं रीजन दे दूंगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इन ट्राइंगल ए ओ डी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल। वो हो जाएगी 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, फिर तुम देखो यहाँ पे z शेप बन रहा है, मैं दिखाती हूँ, z शेप बन रहा है। देखो यहाँ से हम ये ऐसे गए और ऐसे गए, तो तुम लोगों को पता ही है z शेप बन रहा है और z शेप में ये एंगल इसको हमेशा इक्वल होता है, तो हम कहेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू z और यहाँ पे रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब तुम्हें याद रखना है, जब भी हमारे पास पैरेलल लाइन होगी तो इधर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम को इंटीरियर एंगल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और देयरफॉर मेरी y की भी वैल्यू, तो y की जो 60 हमने ढूंढ ली है, तो देयरफॉर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री हो गई। तो हमने y यहाँ पर ढूंढ लिया है
और x हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, ठीक है। इसमें भी मुझे पता है कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, z इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि f का शेप बनना चाहिए तुम्हारे इसमें, ठीक है। अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसका नेक्स्ट वाला एंगल छोड़ देना है और उसके नीचे वाले को लेना है, तो ये एक छोड़कर एक होता है। तो जैसे हमने z लिया तो हमने ये वाला एंगल को छोड़ दिया तो उसका नेक्स्ट एंगल 80 था, तो आपस में इक्वल होंगे z और 80। फिर हमें पता है कि x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, adjacent angles are supplementary, and therefore x is equals to 100 डिग्री। तो ये हो गया 100z। फिफ्थ पार्ट में अगेन हमें पता है y इज इक्वल टू 112 डिग्री हो जाएगा। सिंपली हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा 112। अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, नेमिंग ही कर देते हैं ABCD। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABD 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा 152 डिग्री, देन माइनस टू 8, 7 माइनस 5 2, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। फिर हम कहेंगे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्यों? तो तुम देख रहे हो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये ऐसे z बना नीचे की तरफ और ऐसे गया, तो कौन से दो एंगल बन रहे हैं? ये और ये, तो ये इक्वल होने चाहिए, दैट इज x इज इक्वल टू z होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके सेकंड क्वेश्चन